हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 18 से लेकर के 24 ऑफ अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, ओके, oh my god, the devil card, पहला कार्ड devil card, oh 8 of cups, page of sword, 4 of pentacles, 5 of pentacles, 9 of sword, justice card, 3 of sword, bottom of the deck. Okay, got it. ओके एक्वेरियस, सबसे पहले साइन टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखा रहा है। 3 ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर कह सकते हैं लस्टी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मतलब लस्ट की वजह से जुड़े हों, क्योंकि द डेविल कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है इसलिए कह रहा हूँ। देखिए 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। मैं क्लियरली ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में है, किसी के साथ इन्वॉल्व हैं और उनके साथ ये अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है दिन भी और हो सकता है रातें भी। ओके, सो अभी आपको इस बारे में पता चला है क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप से दूर हैं और इन्होंने इतनी देर में किसी और के साथ अपना आशियाना बसा लिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड से। सो देखिए आपके लिए डेफिनेटली हार्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पर और आप हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हैं। हील करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन इतना ईजी थोड़ा ही होता है किसी के लिए भी भाई मूव ऑन कर पाना। तो येस, डेफिनेटली बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं राइट नाउ। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी तरफ से देखिए काफ़ी कोशिशें हो चुकी हैं, इनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप्स से। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अब ये अपने स्टेप्स आगे बढ़ा चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अब ये पर्सन वापस आने की कोई भी कोशिश करेंगे। हालांकि मैं अभी भी आपको कहूँगा ये मौका देखते ही वापस आ भी सकते हैं, क्योंकि अभी ये जिस पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं ना वो इनके साथ लस्ट की वजह से जुड़े हुए हैं। ओके, ये भी लस्ट की वजह से जुड़े हुए हैं, वो भी लस्ट की वजह से जुड़े हुए हैं, तो लव तो कहीं है ही नहीं। जब इन्हें लव की ज़रूरत महसूस होगी पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। फ़िलहाल के लिए नहीं आ रहे लेकिन आएंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। डेथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए आपकी लाइफ में ना ये जो एंडिंग चल रही है ना ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव एंडिंग है। ये एज एरी गैरी एंडिंग नहीं है, बस ऐसे ही एंड नहीं हुआ कुछ भी। ओके, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया भी है और आपको इससे सीखना भी चाहिए मुझे लगता है। ओके, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है। ब्लाइंड फेथ किसी पे अच्छी नहीं होती है। ओके, यही चीज़ यूनिवर्स आपको बताना चाहता है और डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि डेफिनेटली आपके सामने अब वो चीज़ें क्लियरली सामने दिखाई देंगी कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं आपके सामने। ओके, एंड नाउ अब आपकी सोच बदलने वाली है, आपका दिमाग बदलने वाला है चीज़ों को लेकर के, और अब आप वैसे पर्सन नहीं रहेंगे जैसे पहले हुआ करते थे। मुझे लगता है कि आपका एक नया जन्म होने वाला है एक तरह से, क्योंकि वैसे भी आपकी जो स्थिति ऐसी है, पेनफुल सिचुएशन ऐसी है, मरे हुए के समान ही है। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली डेथ कार्ड से एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। अब आप एक बिल्कुल चेंज्ड पर्सन होंगे, ये भी श्योर है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है।
सो द हर्मिट कार्ड है यहाँ। सो अब आपको सोच समझ करके ही आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन आपके पास आने की कोशिश में है, जैसे मैंने बताया था कि ये आएंगे ज़रूर, जब इन्हें लव की ज़रूरत होगी तब ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो जिस पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं वो एक लस्टी पर्सन है, लस्ट की वजह से जुड़े हुए हैं, और ये भी जानते हैं कि वो उनके साथ लस्ट की वजह से जुड़े हुए हैं और उनके साथ शायद भविष्य इतना ज़्यादा उज्जवल ना हो। ओके, हर्मिट कार्ड से मैं तो ये कहूँगा यस, ये पर्सन अब बहुत डीपली सोच रहे हैं आपके रिगार्डिंग, और आपको भी सोचना चाहिए मुझे लगता है। यहाँ पर आपको ये चीज़ सोचना चाहिए कि ये पर्सन को आपको माफ़ करना चाहिए कि नहीं इन फ्यूचर अगर ये आपके पास आते हैं तो। और इस पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है ये सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि उनको ये भी डर सता रहा है कि क्या पता उन्हें अपनी लाइफ में कोई ढंग का पर्सन आगे मिले ही ना, क्या पता ये पर्सन अकेले रह जाए, उनको ये डर सता रहा है। सो यहाँ पर द हर्मिट कार्ड से वो ये भी सोच रहे हैं आप तो उनसे पूरी तरह से समर्पित जो होकर के प्यार करते हैं ना वो करते थे, इस चीज़ की भी इनको गिल्ट है अंदर। ओके, सो द हर्मिट कार्ड से वो बहुत डीपली बहुत सीरियसली आपके बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द 3 ऑफ कप से, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है आपको मैसेज करे कि आपसे मिलना चाहते हैं, कैजुअली मिलना चाहते हैं, कोई भी ये आपको रिकन्सिलिएशन के लिए नहीं बोलेंगे, जस्ट मीटअप। ओके, इस तरह का कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके विचार क्या हैं और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ये चीज़ ये देखना चाहते हैं, आपकी आंखों में देखना चाहते हैं ये चीज़ें। ओके, सो देखिए द डेविल कार्ड यहाँ पर है। तो डेविल कार्ड मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली एक टॉक्सिक सिचुएशन में है, या मुझे कहना चाहिए लस्टी सिचुएशन में है। लस्टी सिचुएशन यानी कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन के बेसिस पे जो रिलेशनशिप बनते हैं वो सिर्फ लस्ट ही होते हैं। ओके, लस्ट यहाँ पर भरपूर भरा पड़ा है इस थर्ड पर्सन के साथ, एंड मे बी हो सकता है दे हैव बीन टुगेदर्स, मे बी नाइट्स टुगेदर, काफ़ी टाइम इनका चल चुका है सब कुछ। ओके, मतलब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये पर्सन प्योर है। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली इस थर्ड पर्सन के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा है, फ़िज़िकल रिलेशनशिप में है दोनों। इस चीज़ को लेकर के डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये टॉक्सिक सिचुएशन में है, ये चीज़ टॉक्सिसिटी ही क्रिएट कर रही है। आपके लिए तो एटलीस्ट टॉक्सिसिटी ही है, उनके लिए भले ही मज़े हों, लेकिन आपके लिए टॉक्सिसिटी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से, जो कि ये थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं उस चीज़ को लेकर के। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप इस पर्सन को पॉइंट आउट करने वाले हैं जब ये पर्सन आपके पास आएंगे बातचीत करने के लिए। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से आप इस पर्सन से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है आप इस पर्सन से वॉक अवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली वॉक अवे। बेसिकली आपको जो ट्रू लव था इस पर्सन से, अब उसका विश्वास भी आपका इस पर्सन से उठता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस पर्सन से दूर जाना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। इवन आप इन पर्सन भी इस पर्सन से काफ़ी दूर निकलना चाहते हैं, फ़िज़िकली बहुत दूर जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से, ताकि इस पर्सन का कोई भी नामो निशान आपकी लाइफ में ना रहे। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है हालांकि आप पे नज़र रखा हुआ है, आपकी जासूसी कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपका पीछा भी कर रहा हो सकता है। वो ये देखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में, आप आगे का प्लान क्या है आपका, क्योंकि वो आपको एज ए अगर लाइफ पार्टनर देखना हो तो आपसे बढ़िया पर्सन उन्हें कोई नहीं लगता। पर वही है ना, लस्ट इंसान की कहाँ का कहाँ ले जाती है और रिलेशनशिप को बर्बाद कर देती है। ये चीज़ अब इस पर्सन को पता चलने वाली है जब आप इनसे दूर चले जाएंगे। ओके, पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, लेकिन आप मुझे लगता है कि इस पर्सन को हर जगह से ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आप जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे आप सारे टाइज़ कट करने वाले हैं, धीरे धीरे।
ऐसा इसलिए क्योंकि आप इस पर्सन को फील नहीं होने देना चाहते कि आपका प्लान क्या है, ओके, कि आप इनसे दूर जाना चाहते हैं, ओके। सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल से आप धीरे धीरे इनको हर ऐप से, हर तरीके से, जिस भी सोशल मीडिया ऐप पर आप हैं, जिस भी तरीके से आप कनेक्टेड हैं, उन सभी तरीक़ों को आप ब्लॉक करते जा रहे हैं एक एक करके, ओके। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स से 5 ऑफ पेंटिकल्स गया है, तो देखिए मैं फिर भी यहाँ पे प्रोग्रेस देख रहा हूँ। आई सी दैट की प्रोग्रेस है, क्योंकि देखिए इसके बाद आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ने वाले हैं। आई सी दैट कि आप जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप इस पर्सन को चाहते हैं कि ट्रिगर्ड हों, ओके। आप ट्रिगर करना चाहते हैं इस पर्सन को, हालांकि आप मूव ऑन भी करना चाहते हैं क्योंकि आप इस पर्सन से अभी कुछ ऐसा है कि आपका भी कुछ बिज़नेस बाकी है इस पर्सन के साथ। आप जानते हैं कि एक बार सामना होना ज़रूरी है आपका इस पर्सन के साथ, एंड आप अपनी भड़ास भी निकालना चाहते हैं। आप जानते हैं कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल से आपने इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया और ये पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो 9 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ रात रात भर जागते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे। इनको समझ में नहीं आएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, अभी तक क्यों नहीं किया था, ओके। ये चीज़ इनके माइंड में घूमती रहेगी। जैसे ही ये आपको अप्रोच करने आएंगे तभी आप इस पर्सन को ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पर इस पर्सन की बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा कि ये अब करें तो क्या करें, ओके। सो यहाँ पर देखिए जस्टिस कार्ड भी है, तो मुझे लगता है कि इस वीकेंड पर आप इस पर्सन को फाइनली आप इस पर्सन को ब्रेकअप देने वाले हैं, इस पर्सन से सेपरेट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, ओके। इस पर्सन से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। बाय द वे मैं पहले बता दूं, वो आपको आउटकम में भी पता चलेगा कि क्या हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं, आउटकम से पता चलेगा। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आउटकम। एम्परर कार्ड, और देखिए मैंने कहा ना इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं होगा, तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आपके वर्क प्लेस पे भी आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके बाहर वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहेंगे, पर मुझे लगता है कि आपको अपने प्लान से स्टिक रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से कोई बात ही ना करें। अगर आपको ज़रूरी ही बात करनी पड़ गई तो आप सिर्फ इससे बहुत नपी तुली वर्ड्स में बात कर सकते हैं, या फिर आप इनसे कोई फालतू इंटरेक्शन ना करें। जस्ट एक हाँ और ना में जवाब दीजिए, दैट्स इट। मुझे लगता है कि आपको अपने प्लान पे स्टिक रहना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये पर्सन आपके लायक तो है नहीं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो मुझे लगता है कि देखिए 3, 4, 5 है। हालांकि आपकी लाइफ में प्रोग्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर्सन से अलग होना ही बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन टॉक्सिसिटी ही लेकर के आएगा इन फ्यूचर भी आपके साथ, ओके। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके। देखिए अब इस पर्सन को अपने आईना दिखा दिया है, ओके। अब इस पर्सन को पता चलेगा कि इनकी गलतियां क्या हैं, क्या ये क्या समझते हैं अपने आप को, ओके। अब इनको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। रियलिटी चेक करवाया आपने इस पर्सन को। देखिए अब आपके लिए मज़ा आएगा, ओके। अब आपको अपनी लाइफ में जीने में मज़ा आएगा, क्योंकि अब आप इस पर्सन से अलग हो रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारी नई चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगी अपनी लाइफ में, और आपकी नई लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है, ओके। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एक्वायरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।